हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो है आपका मैथ का, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में भी 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास किए थे और आज का क्लास भी बस वही 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही क्लास करेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 तक देखे थे। तो आज जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 तक, 60 क्वेश्चन तक। क्योंकि 2020 में 60 प्रश्न पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से कोई 50 देना होता था। तो 60 प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो बस आप लोग सब ध्यान पूर्वक लगातार शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं आए होंगे सेशन को शेयर भी कर देंगे। और पीछे का जो क्लास है, जो कि अब 2-3 दिनों से जो मॉर्निंग क्लास चल रहा है, उसमें हम लोग साइंस का भी ऑब्जेक्टिव, सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव देखे हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वो क्लास भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 31 से 31 में कहा क्या गया है, ठीक है। तो 31 में जो कहा गया उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। 31 को देखते हैं हम लोग। 31 में क्या कहता है क्वेश्चन। 31 है ना। 31 आपके सामने स्क्रीन पे होगा। कहा गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपका 64 पाई है दिया हुआ। फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 64। आर का वैल्यू कितना होगा आपका 8, यानी कि 8 हुआ त्रिज्या। पूछा क्या गया व्यास, तो व्यास का दुगुना होता है आपका त्रिज्या 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा, देख सकते हैं जो कि ऑप्शन में दिख रहा है आपका बी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है। तो 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न में आपके स्क्रीन के सामने होगा। इसमें बोला गया दो त्रिभुज है आपका, वो आपका डीईएफ है और पी क्यू आर है। तो डीईएफ देखिए, त्रिभुज मान लीजिए आपका डी और एफ है, और एक जो त्रिभुज है वो आपका है, वो आपका कहा गया है वहां पे पी क्यू आर। अब बोला गया फिर क्वेश्चन में आपका कि ये जो है आपका डी जो है क्यू के बराबर है। डी जो है यानी कि ये जो है ना इसके बराबर है, ठीक है। और फिर कहा गया आपका आर जो है ई के बराबर है। तो आर जो है ना वो ई के बराबर है। तो कौन किसके बराबर होगा था, जो आपका पी जो है ना वो एफ के बराबर हो जाएगा। पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पहला ही ऑप्शन जो दिख रहा होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां लिखा होगा कौन एफ बराबर कौन पी। कंसेप्ट क्लियर है पूरा, है ना। कंसेप्ट क्लियर है। कौन किसके बराबर दिया हुआ, दो बराबर दिया हुआ, एक बच गया, वो आप बराबर कर लीजिएगा और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सब क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा। बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कंसेप्ट के साथ और आंसर कर लेंगे। जो कि जो भी क्वेश्चन है सब आपका पिछले साल यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 में क्या कहा गया। 33 में है आपका बोला गया एक समीकरण युग में दिया गया, त्रिभुज युग में है, कोई भी रहा कोई दिक्कत नहीं है। दो समीकरण दिया गया है, बोला गया इसका कितना, इसका हल क्या होगा, कितना हल होगा। तो इसका जो है आपका कोई हल नहीं होगा। कैसा नहीं होगा, क्योंकि सब हो जाएगा 1/2, 1/2 और अंतिम वाला हो जाएगा 1/3। और जब वैसे ही पहला बराबर हो जाए दूसरा बराबर नहीं हो तो इसका कोई हल नहीं होता। जो कि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ना है इसको। और इसका आलेख क्या होता है, समांतर होता है। यहाँ पर तो आलेख की बात किया नहीं गया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है कोई हल नहीं। क्या लिखा हुआ, कोई हल नहीं, वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 में कहा गया यहाँ पे 65 और 117 दिया हुआ। 65 65 और आपका 177 दिया हुआ। बोला इसका एचसीएफ और फिर दिया दूसरा रूप, उस रूप में बताना। दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए आप। तो चलिए हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। 177 वन टाइम से लगाइएगा तो 65 1 और यहाँ हो जाएगा आपका 5, है ना। 5 65 यहाँ होगा 151, ये आपका हो जाएगा 4 1, है ना। फिर यहाँ लगाइएगा अगर आप 51 तो दिया 42, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 11 9, है ना। फिर हो जाएगा 14, फिर आपका कितना होगा 9, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 9, 5 4, 5 सॉरी 5 4, है ना 5। तो फिर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा
1 4, यानी कि एक निकल के आएगा इसका एचसीएफ। कितना निकल के आएगा आपका एचसीएफ आएगा एक निकल के। तो बताना है इसका रूप, वो जो दिया हुआ ना उसका रूप बताना है कि उस रूप में m का मान क्या रखेंगे, m का मान क्या रखेंगे जो एक आएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू रख देंगे 2, कितना रख देंगे 130 13, ठीक है 13 आएगा। तो इसका एचसीएफ सॉरी 13 आएगा इसका एचसीएफ। तो दोनों में 13 से भाग लग जाता है, 13 5 65, ठीक है। और 13 में 117 होता है, 13 इसका एचसीएफ आएगा 65 है इसका 13 एचसीएफ आने वाला है। तो 65 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 130, 130 में से घटा लेंगे 117 तो कितना आएगा आपका 13 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 और 117 का जब एचसीएफ निकालिएगा तो निकल के आएगा 13। अब 65 m और माइनस में 117, यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे जो 65 से गुना कर देंगे और घटाएंगे तो 13 आना चाहिए, तो यानी कि 2 रखेंगे। कितना रखेंगे 2, तो 65 गुना हो जाएगा 130, 130 में से 117 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है 2, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर देखेंगे अब हम यहाँ पर 35 को, 35 नंबर में क्या है उसको देखते हैं हम लोग। 35 नंबर में कहा गया है 2 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात। तो पहले आपका 2 है, 2 गुना 1 कर लीजिए, उसके बाद 10 है, इसको 2 गुना 5 कर सकते हैं, और फिर आपका 20 है, इसको 2 गुना 5 कर लीजिए, ठीक है। इसका जब एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ आएगा 2, एचसीएफ कितना आएगा आपका 2 आएगा। एलसीएम निकालिएगा तो 2, और इसमें मिला क्या इस दोनों में से एक 5 डाल लीजिएगा, 5 मिला हुआ एक 2 नहीं मिला, 2 डाल लीजिएगा तो 5 10 20। एलसीएम होगा 20, एचसीएफ होगा 2। बोला क्या एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, अनुपात ध्यान से देख लीजिए कैसे करते हैं हम लोग। तो पहले एलसीएम है, जो पहले कहेगा उसको पहले लिखेगा, जो बाद में कहेगा उसको बाद में लिखेगा। एलसीएम कितना आपका 20 है, एचसीएफ कितना आपका है 2। काटने वाला होता है तो काट लेते हैं 10, ये हो जाएगा 1, यानी कि 10:1। कितना 10:1 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 10:1, ठीक है। ये आपका 20:2 नहीं दिखेगा कहीं पे, कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा होगा 20:2, कितना होगा 10:1 हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन को देखेंगे, 30 क्वेश्चन को देखेंगे 60 नंबर तक, ठीक है। तो बस आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, हर एक स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे, ठीक है। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं करेंगे लाइक जरूर कर देंगे। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अब 67 नंबर प्रश्न में 66 नंबर है ना। बोला गया यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत ही इजी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 6√3। कितना आपका 6√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं। यहाँ बोला गया या दिया गया, बोला गया इसका कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा तो के का मान क्या होगा। कोई हल नहीं तो देखिए क्या क्या 3x आपका है, माइनस में y है इक्वल में 5 है, फिर आपका बोला गया 6x है, और फिर आपका माइनस में 2y है इक्वल में k है, ठीक है। तो कोई हल नहीं होता तो क्या होता 3/6 बराबर 1 माइनस 1/-2 बराबर नहीं होता है 5/k। तो k का मान निकालना तो इन दोनों के साथ तुलना कर लीजिए, माइनस से माइनस कट गया तो k बराबर कितना होगा, k बराबर नहीं हो जाएगा 5 गुना 10, ठीक है। k बराबर नहीं 10, देखिए ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है k बराबर नहीं 10, ऑप्शन नंबर सी में वही आंसर होगा, ठीक है। माइनस भी ध्यान में रखिएगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन हमने यहाँ पर 38 नंबर आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से लिया गया। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बोला गया 100 मीटर ऊंचाई और 60 डिग्री के कोण उन्हें को झुकी हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई बतानी है। यानी कि एक ऐसे पतंग उड़ रही है, इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, और यहाँ पे एक डोरी है, डोरी के साथ कितना एंगल है, एंगल बोला गया आपका 60 डिग्री। तो ये निकालना है डोरी की लंबाई। लंब बटा कर्ण किसका वैल्यू साइन का होता है, तो साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, लंब 100, कर्ण कितना आपका एल है √3/2 इक्वल में कितना 100/l, तो एल बराबर √3 है, क्रॉस गुना किया तो कितना होगा आपका 200, एल बराबर जाएगा 200/√3। क्या इतना है कि ऑप्शन में 200/√3 बिल्कुल है। कहाँ पे है
ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर सी में है ना, ऑप्शन नंबर सी में है, इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, डोरी तिरछी होती है, ऊंचाई दी गई है, एंगल मालूम है, सबको पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल तरीके से इसका आंसर भी आ गया। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं पूरा को, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, 39 देख लेंगे, 40 नंबर देख लेंगे। तो 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर में क्या कहा गया? 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका वृत्त से लिया गया। बोला गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के ऊपर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर। ठीक है, खींची गई 2 स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वहां पे हम लोग स्पर्श रेखा झुकाएंगे। ठीक है, तो उसका वो जो निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा आपका? 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर। 40 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया आपका 52 पत्तों की ताश है, यहाँ पे अच्छी तरह से फेंटी गई, इनमें से अतिरिक्त से एक पत्ता निकाला जाता है। इसके काले रंग का बादशाह होने की क्या पात्रता है? काले रंग का, देखिए काले रंग, काला पान नहीं है, काले रंग की बादशाह। तो काले रंग में 2 बादशाह होते हैं, एक होता है काले पान की, एक होती है चिड़िया की। तो 2 हो जाएगा ऊपर, टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं, यानी कि 1 बटा कितना? 26। 1 बटा 26 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं वो सब गेस क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 बटा 26 आपको ऑप्शन में दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 40 का। तो हम लोग अब तक 10 क्वेश्चन को देखे आज की क्लास में, तो यहाँ 20 क्वेश्चन और होंगे। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, लगातार बने रहेंगे। जो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास आपका हो रहा है सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप उसको फायदा ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी पूर्वक। और ये क्वेश्चन कहाँ का है वो ऊपर में सबको दिख रहा होगा, 2020 में पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। लगातार हम उसी का क्वेश्चन करा रहे हैं, साइंस का भी करा चुके हैं, सोशल साइंस का भी, मैथ का भी चल रहा है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन कराएंगे बारी बारी से। बस आपको लगातार क्लास में बने रहना है। क्वेश्चन नंबर आएगा वो आप 41 से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 41 से 41 में बोला गया एक घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी, सब लोग एक्टिव भी रहेंगे, आंसर ही बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है। फिर घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L गुना B प्लस B गुना H प्लस L गुना H होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में आपका 42। चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन बताने से पहले भी आंसर सेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसको आता है आंसर बताते रहेंगे। 42 में आपका ट्राइगोनोमेट्री का मान निकालने वाला 10 है ना, 10 10 डिग्री है, फिर आपका इनटू में है 10 15 10 75 10 80। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 को कन्वर्ट कीजिएगा 90 माइनस थीटा पे। किस पे? 90 माइनस थीटा पे आपका आंसर 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 1। देखना पड़ेगा ऑप्शन कितना में है। ये जो 1 आपको दिख रहा है ना, वो दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ दिख रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 1। बटा में रहेगा फिर भी वहां 1 होता है। ठीक है, अब प्लस में रहेगा अगर अलग अलग तो वहां 2 भी हो सकता है, माइनस रहेगा तो 0 भी होता है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया इनमें से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका त्रिघात है, दूसरा में आपका वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ना, वही द्विघात समीकरण है। कौन? ऑप्शन नंबर बी है ना, द्विघात समीकरण आपका है, जहां x² माइनस 2√2 एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है आपका, वो आपका द्विघात समीकरण है। कौन? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि जैसे वहां सॉल्व कीजिएगा तो x² आएगा, इस पर कीजिएगा तो इसके स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, जल्दी से सब बताएंगे इसका आंसर।
बोलेगा एक बेलन और एक घन एक शंकु के आधार समान है, यदि उसकी ऊंचाई भी समान हो तो प्रत्येक आयतन का अनुपात बताना। यानी कि बेलन है और शंकु है, दोनों का आयतन का अनुपात बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पहले लिखेंगे। पहले क्या आपका बेलन है ना, बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच अनुपात में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बोला गया ऊंचाई भी समान है और आपका आयतन त्रिज्या भी समान है। तो देखिए ये पाई से पाई भी कट जाएगा आपका, एच से एच भी कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर सब कट गया, यहाँ बचा एक अनुपात यानी कि एक इक्वल बचा आपका कितना 1/3, तो 3 × 1 हो जाएगा 3:1। कितना आ जाएगा आपका 3:1 जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, वही इसका राइट आंसर होगा। आप कहेगा सर आप 3 को पहले क्यों करनी है। अब यदि 1 रुपया हो और 1 रुपया का 3 हिस्सा हो, इसका क्या मतलब हुआ, ये 3 होगा तो वो कितना होगा आपका 1 होगा, तो क्रॉस यहाँ से गुना कर लिया, 3:1 कितना आ गया आपका 1। आपका बोला गया था त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का होगा समान होगा, यानी कि बराबर होगा। हम कुछ नहीं किए, बस जैसा था वैसे नोट कर लिया। क्वेश्चन 45 को देख लेते हैं। 45 नंबर बोला गया यहाँ पे एक्स अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु इतना इतना से क्या समदूरस्थ है, आप निकाल लीजिएगा समदूरस्थ। ठीक है, समान दूरी यानी कि x, 0 को बैठा लीजिएगा बीच में और एक तरफ कर लीजिएगा कितना, एक तरफ कर लीजिएगा आप यहाँ पे -1, 0 और यहाँ कर लीजिएगा आप दूसरी बिंदु कितनी है 5, 0। फिर आपका x दोनों के बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। फिर x का वैल्यू निकल के आएगा, वही इसका आंसर डाल लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 0 यानी कि x का जो वैल्यू है वो आने वाला। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 46 नंबर। 46 में क्या बोला गया, एक संख्या दिए गए हैं, अंक बहुत सारे अंक दिए गए हैं 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9। बोला गया बहुलक क्या होगा। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली जो संख्या होती है, जो अंक होता है वो आपका बहुलक कहलाता है। इस संख्या समूह में देखिएगा ध्यान से, तो सबसे ज्यादा बार जो आ रही है वो 7 आ रही है। क्या आ रही है 7 आ रही है, वो समथिंग आपका 3 टाइम्स आ रही है, 3 बार आ रही है। तो 7 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए 46 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे 47 में कहा गया आपका 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य क्या होगा। माध्य निकालना बहुत सिंपल है, 13 और 19 को 13 और क्या बोला गया 19 बोला गया, 13 और 19 को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर लीजिए। ठीक है, तो माध्य निकालने का सिस्टम ही होता है 13 + 19 बटा कितना होगा आपका 2, जोड़िएगा आपका हो जाएगा 32 बटा में 2 यानी कितना आपका 16। अब 16 देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन में है या नहीं है, बिल्कुल है ऑप्शन में। वो आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि माध्य निकालना जिसको हम लोग मीन कहते हैं, अंकों का अगर माध्य होता हो तो क्या करते हैं, जो भी अंक दिया होता है सबको जोड़ में लिख देते हैं, जितने अंक दिए जाते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं उसके नंबर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। 48 में जो कहा गया उसको देखिए, यहाँ पे बोला गया पी का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए कहा गया, पी का मान निकालिए। जबकि कहा गया कि मूल का हो समान होगा, मूल का होगा यहाँ पे समान होगा, तो वास्तविक तो होगा ही समथिंग। क्या बोला गया x² - px प्लस में 4 इक्वल में 0 है। बोला गया p का मान निकालिए, p का मान निकालिए, मूल का होगा आपस में बराबर होगा, यानी कि तो b² का वैल्यू क्या होगा 4ac के बराबर होगा। कैसे, तो चूंकि मूल वास्तविक होता तो d का मान कितना होता 0, d मतलब b² मतलब 4ac, ऐसे लिखते हैं बराबर 0 होगा, उसको उस पर कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, अब p का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू -p² बराबर क्या होगा 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू कितना आपका 4 है, -p² p² बराबर 4 × 16। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पर रूट डाल देंगे तो हो जाएगा इतना √16, प्लस माइनस कीजिएगा तो p का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस कितना 4। अब देखिए ये आपका p बराबर यानी कि p का वैल्यू प्लस माइनस 4 कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है 48 में, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सब है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन सब है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में कहा गया a और b अभाज्य संख्या है, तो a और b का लौसा क्या होगा। a और b का आपका अभाज्य संख्या है, तो इसका लौसा क्या होगा। तो यहाँ पर समझिए अभाज्य संख्या का लौसा, जैसे देखिए 2 और 3 आपका अभाज्य संख्या, इसका लौसा क्या होगा, तो 2 तिहाई 6 मतलब गुना कर देते हैं। 5 और 7 आपका अभाज्य संख्या, इसका लौसा क्या होगा, तो 5 × 7 = 35। बोला गया a और b, a b को गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका a × b, यानी कि इसको क्या लिखिएगा a b लिखिएगा।
अब देखिए ए गुना बी या ए बी कहीं पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ए गुना बी इसको पढ़िए, ए गुना बी ऐसे लिखा रहेगा। तो यहाँ पे ए गुना बी यानी कि ए बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 49 का, है ना। इसी को कहते हैं हम लोग गुना एलसीएम। और भाज्य संख्या रहेगा, एलसीएम आपस में गुना हो जाता है, ठीक है। भाज्य संख्या अगर रहेगा तो बड़ी संख्या हो जाती है। चलिए यहाँ पे अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आएगा 50 नंबर। 50 नंबर बोला गया एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी बोली गई है एक्स वाई की, तो आपको पता ही होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब सिर्फ ढूंढना है कि ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अगर ए बी से पूछता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता रूट के अंदर, है ना। यहाँ पे एक्स और वाई है तो एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या होगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन में 15 तक, यानी कि क्वेश्चन 50 तक, यानी कि हम आज के क्लास में 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो क्लास में देरी से आएंगे घबराने की कोई बात नहीं, क्लास इंड हो जाए तो आप पूरा रिपीट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और जो क्लास में बने हुए हैं स्टूडेंट वो लगातार आंसर जो है ना बताते रहेंगे। और जो क्लास को लाइक नहीं करेंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। 51 बोला गया कौशेक थीटा के बराबर है। कौशेक के बराबर क्या होता है? कौशेक के जो बराबर होता है वो होता है आपका 1/sin। क्या होता है आपका 1/sin, क्योंकि साइन इंटू कौशेक होता है 1। तो ये आपका ऑप्शन देखिए किसमें है 1/sin, बिल्कुल आपको दिख जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, वही इसका आंसर। कुछ करना ही नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है, आंसर कर लेना। क्वेश्चन देखना है और आंसर करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। फिर आगे जो बोला गया क्वेश्चन नंबर आपका है वो 52 में बोला गया 2 sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ। देखिए 2 sin थीटा इक्वल 1 है, तो फिर बोला गया आपको 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान। तो उससे पहले क्या करते हैं, देखिए sin थीटा बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो निकाल लीजिए फटाक से, क्या आपका आधार निकाल लीजिए। आधार का फॉर्मूला का होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना होगा आपका √3, ठीक है ना। निकल के आ गया ये आधार। अब क्या बोला निकालने के लिए, तो उसको देखिए 3 और क्या बोला आपका 3, उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट स्क्वायर, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना 1 है, सॉरी आधार बटा लंब। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार √3 है और लंब 1 है, ऐसा क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जो है प्लस में आपका क्या है 3 है। तो देखिए 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, खत्म। प्लस 3 3 3 9 3 3 9 और प्लस 3 यानी कि कितना 9 3 12। अब देखिए ऑप्शन में 12 कहीं पे दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा ही, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको देख के घबरा जाएंगे, सर कैसे होगा। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रोसेस है। प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आपको करके दिखलाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे करके दिखलाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ऐसा ही, तो आंसर ऐसा ही मालूम चल गया था। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा 53 नंबर। 53 में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 53 में कहा गया असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना की चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, वो बतानी है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो वो होती है 0। कितनी होती है? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और कल पिछले क्लास में निकल के क्लास हम देखे थे कौन इसमें से कौन घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, ये था यहाँ पे असंभव घटना की प्रायिकता होती है कितनी 0, संभव का 1। चलिए 54 नंबर। 54 में कहा गया यहाँ पे इसका शून्यक निकालना, ठीक है। शून्यक निकालना, निकाल लीजिएगा, सबको आता है शून्यक निकालने। इसका जो आंसर आएगा ना, तीनों ऑप्शन में से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसका शून्यक कुछ और आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शून्यक आता है पहला गुणा तीसरा करके निकाल लीजिएगा, या नहीं तो ABC करके डी का वैल्यू निकाल के फिर एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये प्रोसेस करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्वेश्चन 55 को देख लेते हैं। बोला गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे जीवा इसको कहते हैं ना हम लोग, ऐसी को जीवा कहते हैं, जो केंद्र से होकर जाएगा यानी कि बिल्कुल सेंटर में रहेगा, वो सबसे बड़ी कहलाएगा, यानी कि व्यास। व्यास जो आपको दिखेगा वो आपका दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। किसमें? ऑप्शन नंबर सी जो है वो व्यास है। तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का लग रहा है सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में।
किसी के पास क्वेश्चन पेपर हो पलट के देख लीजिएगा, उलट के देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आपको दिखेगा। 56 है तो 56 में ही दिखाई पड़ेगा वही क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन अलग होता है, ठीक है, वहां पे नंबर भी अलग होगा, वहां नहीं मिलने वाला, मॉर्निंग शिफ्ट में मिलेगा। बोला गया यहाँ पे 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर रही छाया की लंबाई, 12 मीटर ऊंची खंबे, फटाक से आप ऐसे खंबा कर लीजिए 12 मीटर, और छाया की लंबाई, ये छाया, इसी को छाया कहेंगे, ठीक है। छाया कितनी है, तो ये है आपकी छाया की लंबाई जो है वो 4√3 मीटर है। तो यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, तो कहा गया यहाँ पे, तो सूर्य का उन्नयन कोण, अवनमन होगा ऊपर, उन्नयन कहाँ होगा नीचे, तो टेन लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार का होता, टेन होता, तो टेन कोई मान लिया थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब और बटा में, सॉरी लंब बटा आधार, ये 3 का 3 चौक 12, 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 4 3 12 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा, इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना में √3, √3 होता है, √3 ये इससे कट जाएगा, बताइए टेन में √3 कितना का होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री खोजिए और आंसर कीजिए, ठीक है। 56 का आंसर कौन होगा, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। कहां पर दिख रहा है, ए में। क्योंकि हम ज्यादा करेंगे तो ये तो कट गया ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं टेन थीटा इक्वल में टेन 60, क्योंकि इसको लिखेंगे फिर इससे 10 से 10 कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना 60, थीटा यहाँ माने, बात आपका वही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे थोड़ा शॉर्टकट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, बच गए आपके 4 और प्रश्न, तो उसको भी देख लेते हैं आज इसी क्लास में। चलिए यहाँ पे 57 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया एबीसी एक समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, बी 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, ठीक है। उल्टा लगता लिखा गया क्या, बिल्कुल लिखा गया उल्टा, यहाँ पे सी है, यहाँ सी है, यहाँ बी, ठीक है, 90 है ये। अब बोला गया आपका क्या निकालने के लिए, तो बोला गया आपको कॉस, देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बोला निकाल, देखिए त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना है, 180, 180 में से बाबू ये ले लेंगे 90, तो ये बाबू दोनों मिला कितना बचा, 90 ही ना बचा, तो यहाँ पे 90। आप बताइए कॉस 90 का वैल्यू कितना, तो 0, कुछ है करना, कुछ नहीं करना है। 3 बाबू बैठे हुए हैं, ए बी सी, सी का 90 मेरा और 180 होता ही है, तो दोनों बाबू का मिला कितना होगा, 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0, मतलब कुछ नहीं मिला इसके वो, है ना। 57 में ढूंढिए 0 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में ही है, आगे बढ़ना ही नहीं है, ये करके आंसर निकल जाना है धीरे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। बोला गया बीच की दूरी निकालिए, तो बीच की दूरी निकालिएगा, किसका किसका बीच की दूरी है देख लीजिए, 2,3 है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो 58 नंबर क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है 2,3 और आपका है -2 में, वो आपका -2 आपका 3, इसकी बीच की दूरी निकालनी है। रूट रखा होता है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, 2 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 - 3 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस कैसे होगा, x1 - x2, तो माइनस है फॉर्मूला का माइनस, प्लस हो जाएगा y1 - 0, आंसर 2 2 4 4 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। आंसर जो है ना 16 यानी कि 4 निकल के आएगा, 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 4 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका बातें खत्म कर देंगे, 0 हो जाएगा तो। उसके बाद बोला गया आपका क्वेश्चन नंबर 59 में शंकु, और फिर आपका जैसा भी हम जस्ट किए थे क्वेश्चन में बेलन और शंकु, ठीक उसी के प्रोसेस पे ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ बोला गया एक बेलन के शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है, फिर उसके ऊंचाई का अनुपात दिया गया, तो उसके आयतनों का अनुपात पूछा गया। तो आयतनों का अनुपात आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर करके दिखलाते हैं आपको, पहले बेलन है फिर बाद में शंकु। देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका, क्या होता है पाई से पाई, तो पहले दोनों को समापन कर दीजिए, और दोनों की त्रिज्या अनुपात दी गई है, दोनों का त्रिज्या अनुपात यानी कि शंकु का 3, बेलन का 3 है, बेलन का 3 है, तो 3 गुना 3, और दोनों का ऊंचाई भी अनुपात दिया हुआ है, तो पहला ऊंचाई कौन है 2 है, 2 कर लीजिए अनुपात 1/3, और यहाँ त्रिज्या क्या होगा आपका, तो त्रिज्या होगा बाद वाला, यानी कि 4 गुना 4 कितना होगा, 4 गुना 4, ऊंचाई होगा बाद वाला, ऊंचाई कितना आपका, वो है आपका ऊंचाई कितना, वो है आपका 3 से 3 कट जाएगा ये।
अब देखिए यहाँ से आपका जो कटने वाला उसे काट लीजिए, तो 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है। अब होगा 3 तिहाई 9 और अनुपात 4 दूना 8। देखिए तो है ऑप्शन में ऐसा क्या, 9 अनुपात 8 बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों का फॉर्मूला लगा लेना है, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, बीच में डाल देना अनुपात। अब यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात बोला गया, तो जो पहले का आएगा वो पहले वाले का होगा, जो बाद में आएगा बाद वाले का होगा। तो 3 अनुपात 4 है यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन है ही है। फिर 2 अनुपात 3 है, तो 2 इसका हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात। जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है वही आपका अनुपात में आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 60। इसमें कहा गया, इसमें 4 अंक दिए गए, उसका माध्य दिया गया। कौन कौन देखिए, 3 प्लस में 4 प्लस में कितना है आपका 5 है, प्लस में आपका 17 है, प्लस में आपका x है। और इसका जो है 1 2 3 4 5 बटा 5, इसका माध्य कितना बोला गया 6। ऐसे नहीं करेंगे, 6 का माध्य निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। 1 2 3 4 पांचों का माध्य निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। 3 4 5 17, 3 4 5 17 x का। तो x का वैल्यू पूछा गया, सबको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 4 3 7 है ना, और 7 और 5 12। अब 12 और 17 कितना होगा, 17 तो 27 2 29, कितना होगा आपका 29। आप प्लस में x और यहाँ पे बटा में 1 है तो गुना कर लीजिए तो हो जाएगा बराबर कितना 5 6 30, x बराबर 30, ये प्लस में जाकर माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1। यानी कि ये इसकी जगह पे 1 रखेंगे ना, x के जगह पे 1 रखेंगे, इसका जो है ना माध्य कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, आगे बढ़ना ही नहीं है, आंसर कर लेना। तो ये थे यानी कि 2 क्लास में हम आपको बताएं 2020 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सबके तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आंसर याद हो तो, ठीक है, बनाने आ रहा हो तो फिर हम लोग अगले क्लास में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और मैथ के ही क्वेश्चन को देख लेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास हो रहा है सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप भी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।